भगवान की कृपा हो जो काम आई जी। कल मैं यहीं बैठा था, सुबेरे पानी गर्मा रहा 2 बजे, ऊपर से गिरा सरफ। अच्छा, ऊपर से गिरा सर? हाँ, तो यहाँ गिरा तो मैं सोचा क्या है भाई, समुंदर गिरा, क्या गिरा। तो ऐसे देखा इधर, तो वो सरफ चला गया इधर, तकत के नहीं है। मैं कहा भैया तू भी रह, मैं भी रहूँगा। तो दोस्तों, ये है महाराज जी की देखिए अंदर गुफा कुछ इस प्रकार से, जहाँ ठाकुर जी विराजमान है। और महाराज जी यहीं पर अपना देखिए ये रखा, महाराज जी का बिस्तर बना हुआ है और यहीं बैठ करके महाराज जी का ये भजन साधना होता है कुछ इस प्रकार। और ठाकुर जी का दर्शन करा दो तो कुछ इस प्रकार देखिए। और ये है गुफा, एकदम एकांत है, ये देखिए एकदम, ये देखिए। गृहस्थ में भी भजन साधना यही है, एक तो पहले तो या तो भजन करो जी। या भजन नहीं करो तो भजन करने वाले की सेवा करो। और आप जैसे भगवान रखा है, शालिग्राम जी नहीं रखना है। लड्डू गोपाल रख लो और नियम से उनके जो रोज के लिए अगरबत्ती जलाओ, नवाओ। यही साधना है आपकी। 4 माला जो जैसे गुरु मंत्र ले लिया तो उसके लिए जो माला का नियम ले लोगे, हमको 4 माला करनी है, 5 करनी है, 1 करनी है, उतना में आपका कल्याण हो जाएगा। साथियों, आप सभी को जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय चित्रकूट में मां मंदाकिनी का रौद्र रूप है और इस कारण से जो मां मंदाकिनी के उस पार महात्मा रह रहे हैं, उन तक सेवा नहीं पहुंच पा रही क्योंकि बाढ़ का कारण है। और आज हम आ चुके हैं ब्रह्मकुंड स्थान पर, जो बहुत ही पुराने से संत मुनि ऋषि मुनि रह रहे हैं। आज एक वृद्ध महात्मा के पास चलेंगे और उनको कुछ सेवा प्रदान करेंगे और देखते हैं महाराज जी क्या कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से उनके कुटिया पर हम लोग नहीं गए हैं। तो आइए चल करके दर्शन कराता हूँ। तो दोस्तों, इधर आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि देखिए कितना ये घनघोर जंगल है और यहाँ पर पैसुनी माता है और यहीं जंगल के बीचों बीच महाराज जी की कुटिया बनी हुई है। आइए चल करके आप लोग को दर्शन कराता हूँ। तो दोस्तों, ये है महाराज जी के ऊपर कुटिया बनी हुई है और इधर आप लोग देखेंगे कि देखिए पूरा चारों तरफ एकदम जंगल आपको नजर आएगा। और यहीं पर महाराज जी की कुटिया बनी है देखिए, और यहीं पर कटीले पेड़ भी लगे हुए हैं। महाराज जी सीताराम। जय हो प्रभु। क्या हो रहा है महाराज जी? जय हो। पी रहे हैं। अच्छा, जय हो प्रभु। और महाराज जी स्वास्थ्य ठीक है आपका? हाँ ठीक है जी, ठीक है। अभी तो महाराज जी क्या करने जा रहे थे अभी? अभी तो आप भैया वहाँ सेवा में रहे तो अब सतुआ पीने जा रहे हैं। आज प्रसाद बनना नहीं, रोटी। अच्छा, रोटी नहीं आज बनेगी? ऐसा क्यों महाराज जी? अरे वो वहाँ सेवा में है, कथा चल रही है ना जी, तो उस कथा में रहते हैं। जी प्रभु। तो 9 दिन कथा चलेगी, 9 दिन वहाँ सेवा में रहना पड़ेगा, फिर 10वें दिन भंडारा, फिर बाद में रोटी बनेगी। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी सत्तू जा रहे थे पीने और आज महाराज जी की प्रसादी यही रहेगी। तो महाराज जी अगर दिक्कत हो तो हम बना दें कुछ प्रसाद आपके लिए? नहीं नहीं, हमको बना लेते हैं ना जी। हम वहाँ दाल रोटी वहीं बना रहे हैं, मगर वहाँ पाऊंगा नहीं। अच्छा, अपनी कुटिया के अलावा कहीं पाते नहीं प्रसाद? नहीं, बस यही बात है जी। तो दोस्तों, आप लोग को बता दूं कि एक थोड़ा सा ज़्यादा दूर नहीं है, एक महात्मा जी की कुटी में राम कथा चल रही है और उसी कथा में महाराज जी 9 दिन सेवा दे रहे हैं। जो भी सेवा रहेगी करेंगे। हाँ। लेकिन जो प्रसादी वहाँ बनती है सबके लिए, लेकिन महाराज जी वहाँ प्रसाद नहीं पाएंगे क्योंकि महाराज जी अपने हाथों से ही सिद्ध करके प्रसाद पाते हैं। अभी वहाँ मैं साग बनवा आया हूँ, पोहा पहले बना लिया हूँ और अब दाल रोटी वहाँ बनानी, मगर मैं पाऊंगा नहीं। जी। हाँ, या तो यहाँ बने या फिर जो सतुआ घोर के पीऊँ। जय हो। जी महाराज जी, भगवान की कृपा है जी। जैसे चला दे वैसे चल रहा है। जी प्रभु। हो गया ठीक। दोस्तों, महाराज जी अपना सत्तू घोल लिए हैं कुछ इस प्रकार से। और महाराज जी पूरा दिन अभी इसी को पी करके रहेंगे? पूरा दिन नहीं, 10 दिन। 10 दिन तक सिर्फ सत्तू? बस। है आपके पास सत्तू? है। है। अब और बनवाना पड़ेगा, मगर वो चना भुजवाना तो नहीं। तो हम आज तो महाराज जी सत्तू ला नहीं पाए, आज तो हमें पता नहीं था, जानकारी नहीं थी। हाँ। तो महाराज जी कल आपको सत्तू हम
अगर कह दें तो कल हम आपको दे जाएं, तो दे जाइए, 1-2 किलो सत्तू दे देंगे। तो दे जाना। तो 2 किलो नहीं, 1 किलो ही ले आओ। जी कल ले आओ चाहे परसों ले आओ। हाँ, दो हमारा दिन- जी ले 2 आएंगे। दिन का तो हमारे पास में है। हाँ तो ले आएंगे बिल्कुल। वो चना भुजवा के बनवाना था। वो महाराज जी अच्छा ही आपके लिए बिल्कुल चने का शुद्ध सत्तू लाएंगे। ठीक है, तो जी ठीक है, तो ले आओ। दोस्तों महाराज जी की कुटिया कुछ इस प्रकार से है जो आपको देखने में आ रहा होगा। ये देखिए, और अरे! अंदर ही गुफा है महाराज जी की, और ये यहाँ पर कुछ भगवान की तस्वीरें हैं महाराज जी। लेकिन दीवार भी महाराज जी पूरी फट रही है, एक एक फट रही। तो ये क्या है कि मिट्टी पे ऊपर है सीमेंट का। जी। तो अब ये जो छूट जाती है, तो फिर दीपावली के पहले इसको छपाई उपाई करने के लिए 2-3 बोरा सीमेंट और बालू वालू मंगा के फिर छिपाएंगे। जी प्रभु। महाराज जी एक बार शरीर का थोड़ा सा शुभ नाम बताइए। शरीर का नाम तो राम शरण दास है। राम शरण दास। महाराज जी कितना वर्ष हो गए आपको यहाँ पे रहते हुए, भजन साधना करते हुए? हम 2004 से यहीं बने। 2004 से। जी प्रभु। महाराज जी कुटिया जो देखने में महाराज जी चारों तरफ से बबूल के पेड़ एकदम कांटेदार, और बीच में महाराज जी कुटिया की बनी है एकदम मिट्टी के टीले के ऊपर। अरे भैया देखो, भगवान की कृपा हो जो काम आई। जी। कल मैं यहीं बैठा था, सुबेरे पानी गरमा रहा 2 बजे, ऊपर से गिरा सरफ। अच्छा, ऊपर से गिरा सर? हाँ, तो यहाँ गिरा तो मैं सोचा क्या है भाई, ससुंदर गिरा, क्या गिरा? तो ऐसे देखा इधर, तो वो सरफ चला गया इधर, तकत के नहीं है। मैं कहा भैया तू भी रह, मैं भी रहूँगा, हमारी अकेला की घुटिया नहीं, तू भी इसी में रह, मैं भी यहीं रहूँगा। फिर उसको नहीं निकाला। मैं कहा चला जाएगा जब जाना। अच्छा, तो वो अंदर ही घुसा है? अंदर ही घुसा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि महाराज जी के कुटिया में अभी कल है महाराज जी, कल हुआ, कल ऊपर से एक सर्प गिरा, महाराज जी के ऊपर गिर गया। तो ऐसे महाराज जी यहाँ मतलब कीड़े मकोड़े आते ही जाते ही रहते हैं? अरे ये तो जंगल है भैया। जी हाँ, आता जाता रहता। तो महाराज जी डर नहीं लगता जैसे अंदर ही सर्प है, आप नीचे बैठे रहते भोजन प्रसाद भजन साधना? नहीं, डर तो लगता है, मगर डर के जाएंगे कहाँ? डर के जाएंगे कहाँ ये बताइए। उस सर्प को मैं कल जो खेत के बाहर निकाल देता तो काटने वाला तो और नहीं आ जाएगा। जी। तो बस इसी में जीव निश्चय है कि भाई कि होनी तो टरेगी नहीं, और वो अनहोनी कभी होएगी नहीं। अनहोनी कभी नहीं होगी जी, और होनी है वो तो टरेगी नहीं, कैसे हो जाए? जी बस यही बात है, इसी पे विश्वास है। जी प्रभु, जय हो। तो महाराज जी आप पहले सत्तू पी लें, इसके बाद फिर हम आपसे कुछ सत्संग करेंगे। जी। तो दोस्तों महाराज जी अपना देखिए सत्तू का प्रसाद अपना पी रहे हैं, और इसमें भी दोस्तों अभी तुलसी डाल करके ही महाराज जी उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि संत महात्माओं की जो प्रसादी होती है उसमें तुलसी अवश्य ही डालते हैं महात्मा। महाराज जी यही सर्व बिच्छू से बचने के लिए हम एक आपके लिए मच्छरदानी ले आए हैं। अच्छा, ये महाराज जी फोल्ड करने वाली है। हाँ, फोल्ड करने वाली जी। महाराज जी के है, मैं देखी। अच्छा, महाराज जी की है तो कहीं आपने देखा है? हाँ, इसे महाराज जी उपयोग कर लेंगे ना? कर लेंगे। हाँ, ये चैन है यहाँ से, बस इसी को यहाँ से निकाल लेना है ये, और फिर इसी को अपना बंदा करके जब वो हो तो रख दीजिएगा। ठीक है, ठीक है जी, इसे रख दीजिए महाराज जी। ये अब आपके लिए थोड़ा सा ठीक रहेगा सर बिच्छुओं से। हाँ जी। और कुछ महाराज जी आपके लिए राशन भी ले आए हैं जी। इसमें महाराज जी सरसों का तेल ले आए हैं जी जी, भोजन भंडारा के लिए। इसमें ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती है जी, और इसमें महाराज जी गुड़ है। गुड़ बहुत है ये भैया जी, ज्यादा नहीं है महाराज जी। इसमें महाराज जी मूंगफली का दाना है, और इसमें महाराज जी मीठा प्रसाद है। अच्छा जी, इसमें मिठाई है सोम पापड़ी। जैसे कभी आपकी इच्छा है जिसका भोजन प्रसाद नहीं बन रहा तो इसी को एक पीस खा के पानी पी लीजिए। जी जी, ठीक रहेगा। और इसमें जैसे खिचड़ी वगैरह बनाते हैं तो ये सोयाबीन है जी, और इसमें नमक है आपका, और ये अरहर की दाल है, और इसमें आपका ये मूंग का दाल है, और ये महाराज जी माचिस है।
और ये चाय पत्ती है। चाय भी तो लगती है? अरे पूरी जी 15 दिन में एक पैकेट लगता है जी। और ये हल्दी और मसाला के पैकेट है जी। और ये आपका चाय के लिए चीनी। और इधर है आपका ये महाप्रसाद चावल। और इसमें है आपका आटा। इसी भरे में, इसी में रख देंगे क्या? ठीक है, इसी में रखा है। तो और कुटिया में किसी चीज की कोई परेशानी, कोई दिक्कत? कोई परेशानी अभी नहीं है जी। फिर होगी बताऊंगा। अभी तो ये सम्मान है ना जी, यही बहुत है हमारे लिए। जी, बाकी ये जो बोरी 2 बोरी सीमेंट के लिए जो जरूरत पड़ेगी तो जी कुंवार महाराज जी, में बताएंगे। जो भी कुंवार। जरूरत पड़े, सीमेंट है जो लगाना है आप बता दीजिएगा तो मैं ले आऊंगा। हाँ कुंवार में बताएंगे कुंवार। जी। और महाराज जी प्रसादी यहीं पर बनाते हैं? प्रसादी तो यही बनती है, आप देखा है। देखिए दोस्तों, प्रसादी महाराज जी की यहाँ पर बनती है। और जो महाराज जी का साजन है, चूल्हा है और उसमें जो तवे का काम करती है वो मिट्टी का है। देखिए पहले महाराज जी, रोटी यही इसमें बनती है मिट्टी की, उसमें इसी में बनेगी। महाराज जी तवा नहीं है कि महाराज जी तवा में बनाते नहीं है? तवा में बनाते नहीं वो है। अच्छा, तवा तो महाराज जी रखा हुआ है ना, बनाते नहीं। अच्छा, मिट्टी की उसमें बनाते हैं ऐसा महाराज जी? इसका कारण? इसका कारण ये है कि इसमें जो स्वाद आएगा वो स्वाद उसमें नहीं आएगा जी। और उसको पाएंगे तो यहाँ जलन होती है, इसमें जलन नहीं होती जी। वो लोहा तत्व है तो लोहा तत्व में यहाँ जलन होती है जी, इसलिए नहीं। महाराज जी इतना वर्ष हो गया आपको यहाँ चित्रकूट में भजन साधना करते हो। महाराज जी आपका इस संत जीवन का क्या अनुभव रहा, थोड़ा से भक्तों को हमारे बताएं। अरे संत जीवन का ये बताने में जो आप पूछो ना तो हम न बता पाएंगे। अच्छा। न बता पाएंगे कि जो आप ये दान किया है। नहीं महाराज जी, ठाकुर जी ने भेजा है। आप ये दान कर रहे आपकी जेब से तो आप इसको 2 बार गिना दिया, 3 बार गिना दिया तो वो नष्ट हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। इसीलिए जो अपना किया हुआ पुण्य, अपना किया हुआ अनुभव किसी को बताना नहीं चाहिए जी। और अगर अनुभव बताएंगे तो हमारा चला जाएगा। तो महाराज जी जैसे जो ग्रस्त जीवन में है, जो संसारिक जीवन का महाराज जी अपना पालन पोषण करते हुए, महाराज जी अगर भजन साधना करना चाहें तो किस प्रकार कर सकते हैं, थोड़ा सा यही भक्तों को हमारे नहीं बताएं। तो गृहस्थ में भी भजन साधना यही है। एक तो पहले तो या तो भजन करो जी। या भजन नहीं करो तो भजन करने वाले की सेवा करो। और आप जैसे भगवान रखा है शालिग्राम जी नहीं रखना है। लड्डू गोपाल रख लो और नियम से उनके जो रोज के लिए अगरबत्ती जलाओ, नवाओ, यही साधना है आपकी। 4 माला जो जैसे गुरु मंत्र ले लिया तो उसके लिए जो माला का नियम ले लोगे, हमको 4 माला करनी है, 5 करनी है, 1 करनी है, उतना में आपका कल्याण हो जाएगा जी। उतने में कल्याण हो जाएगा, मगर करना नियम से पड़ेगा जी। ये नहीं कि आज छूट गया तो कल 2 कर लेंगे, वो नहीं होगा। बस यही बात है भैया। महाराज जी जैसे इतना वर्ष आप भजन कर रहे हैं महाराज जी, कभी भगवान का दर्शन कुछ ऐसा महसूस होता है, कभी स्वप्न में या कुछ ऐसा? फिर वहीं चले गए आप जी। मैं कह रहा कि भाई जो अनुभव हुआ वो अनुभव बताएंगे नहीं। अच्छा। और बताएंगे तो हमारा जो चला जाएगा, जी। नष्ट हो जाता है ना। जी प्रभु। इसलिए बाकी भगवान का अनुभव ये हो रहा है कि मैं यहाँ कुछ न लेके आया हूँ और न हमको लेके जाना है, तो भगवान ही तो दे रहा है। ये भगवान की कृपा यही तो है, यही बहुत बता देगा। बाकी आप सोच रहे कि महाराज जी को क्या सपन में हुआ, क्या साक्षात हुआ, वो सब बातें बताएं तो हमारा नष्ट हो जाएगा। तो महाराज जी भोजन भंडारा की व्यवस्था यहाँ कैसे संभव हो पाती है महाराज जी? यहाँ तो जंगल है, कोई भक्तगण आते हैं यहाँ? अरे कोई आ जाए बस। अब आप आ गए तो ये इतना सम्मान रहे थे, 1 महीना का हो गया तो अब 1 महीना बाद में फिर कोई आएगा। जी। ऐसे तोड़ जोगे भाई कि रोज रोज चाहिए। जी।
महाराज जी जैसे अगर भगवान के जैसे ग्रस्त जीवन में रह करके भगवान का भजन कर रहे हैं, दर्शन करने की इच्छा, तो महाराज जी क्या ग्रस्त जीवन में भी संभव है या महाराज जी वैराग्य लेना ही पड़ेगा? नहीं, वैराग लेना जरूरी नहीं। तो महाराज जी हम अधिकतर देखते हैं संत महात्माओं को, महाराज जी वो अधिकतर ज्यादा जंगल में ही जा करके भजन साधना करते हैं, इसका महाराज जी कारण? ये भजन साधना तो पूर्व जन्म का कर्म से करते हैं। जी जंगल में जाके भजन साधन करते हैं तो पूर्व जन्म का कर्म लिखा हुआ उनसे करते हैं। बाकी आप एक को नहीं देखिए, धना भगत को देखिए। धना भगत हल चलाता था, खेती जोतता था, सब कुछ करता था, उसको भगवान कैसे दर्शन दिया? जी। और ये जो आपके मीरा थी, ये भी गृहस्थी में थी, इसका भी उद्धार हुआ। कर्मा थी तो कर्मा के गाय भी थी, बकरी भी थी, भैंस भी थी और लड़का बच्चा भी था, फिर भी उनको भगवान दर्शन दिया है। जी प्रभु। मगर नियम से किया इसलिए। महाराज जी एक थोड़ा सा और सवाल है महाराज जी, जैसे हम जो इस जीवन में महाराज जी जो कर्म कर रहे हैं महाराज जी, पुण्य कर रहे हो या पाप कर रहे हो महाराज जी, इसका फल क्या अगले जन्म में भी मिलेगा? तो ये तो इसमें मिलेगा क्या, इस जन्म में नहीं मिलना है। अच्छा, जो ये काम कुछ भी कर रहे हैं पाप पुण्य, ये इसका जन्म में नहीं मिलेगा, आगे का जन्म में मिलेगा। तो महाराज जी जो इस जन्म में हो रहा है ये पिछले जन्म का कुछ कर्म है? वो पिछले जन्म का, नहीं तो वो बात अब आपके सामने आ गया तो आप देखिए कि प्रारब्ध पहले रचा। प्रारब्ध किसको कहते हैं? पहले लिखा कि भाई तुमको ये धंधा करना, ये पढ़ाई करनी, ये खाने को मिलेगा, इतनी उम्र में ये दुख होगा, ये प्रारब्ध। जी। तो वो तो पहले रचा और फिर बाद में रचा शरीर। जी। तो पूर्व जन्म का नहीं था, पूर्व जन्म का था तभी तो पहले प्रारब्ध रख दिया। जी। तो ये संकोच है और अपन का बेर है, इसलिए अपन लोग कह देते हैं अरे वो जो वहाँ से भक्तों से लूटता रहा और यहाँ वीडियो बना बना के बेचता रहा और सामान आधा देता नहीं है, तो भोग रहा है। जी। ये अपन की द्वेषता है। जी। ये अपन की केवल द्वेषता है, मगर वो पूर्व जन्म का था, वो कहीं न मिटेगा। जी। महाराज जी जंगल में जैसे कुटिया बनी, महाराज जंगली जानवरों का भी आवागमन रहता है? हाँ, अब नहीं आता, अब यहाँ खेत हो गया ना। जी। पहले तो आते थे। पहले महाराज जी कौन कौन से जानवर आ जाते थे? अरे पहले यहाँ सियार, रोज है, गाय है, वो जंगली गाय है, और शेर भी आते थे। शेर भी आता था? हाँ। अच्छा महाराज जी कभी जैसे इतना वर्ष हो, कभी महाराज जी दर्शन ऐसा हुआ शेर वगैरह का इनका? अरे बहुत होता था, यहाँ पानी पीने आता था। अच्छा कुटिया में ही? यहाँ नीचे खड्डा। अच्छा नीचे परसुनी माता में। महाराज जी नीचे ही गुफा महाराज जी दिख रही, महाराज जी गुफा में ही भजन साधना होता है? अच्छा अभी भी महाराज जी जाते हैं वहीं तो भजन साधना बैठते हैं? अच्छा महाराज जी थोड़ा से ठाकुर जी का दर्शन थोड़ा से कराएं भक्तों को। करा दिए। तो दोस्तों ये महाराज जी की देखिए अंदर गुफा कुछ इस प्रकार से, जहाँ ठाकुर जी विराजमान है और महाराज जी यहीं पर अपना देखिए ये रख महाराज जी का बिस्तर बना हुआ है और यहीं बैठ करके महाराज जी का ये भजन साधना होता है कुछ इस प्रकार। और ठाकुर जी का दर्शन करा दो तो कुछ इस प्रकार देखिए, और ये है गुफा एकदम एकांत है, ये देखिए एकदम, ये देखिए इस प्रकार का नज़ारा है। महाराज जी बिस्तर के ऊपर ये त्रिपाल लगा हुआ है जस्ट। अरे महाराज जी कुछ ऊपर से भी गिरता है क्या पानी वगैरह? पानी नहीं गिरता, कचरा गिरता। अच्छा कचरा गिरता है। ये देखिए दोस्तों पूरी दीवारें भी पूरी क्रैक हो चुकी हैं महाराज जी की, ये देखिए जी। और नीचे ही महाराज जी परसोनी माता बहती थी। हाँ वो नीचे पे। ये देखिए दोस्तों नीचे ही परसोनी, और महाराज जी भी सेवा में आ जाते हैं। महाराज जी की कुटिया में ही राम कथा उधर हो रही है, तो महाराज जी को लिवाने आए हैं अभी, ये देखिए कुछ इस प्रकार। तो महाराज जी फिर हम लोग को अब आज्ञा करें जी, आशीर्वाद दें। भगवान आपको खुशी रखो जी, जाते रहे ना जी महाराज जी। और कोई दिक्कत परेशानी कुछ कमी हो कल मैं सत्तू आपका पहुंचा दूंगा, और कोई परेशानी हो तो जरूर मुझे बताइए। तो कल भी मैं वहीं मिलूँ। ठीक है तो मैं वहीं पहुंचा दूंगा। हाँ क्योंकि मैं वहाँ
9-10 बजे तक वहीं रहता हूँ, जी 10-11 यहाँ आता हूँ। जी। ठीक। ठीक है महाराज जी, जय जय सीताराम। जय 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 सीताराम प्रभु जी, जय हो।